कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। 21 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए राज्यों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम ने यही घोषणाएं की। पीएम ने कहा कि भारत कोरोना की लहर के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। कई लोगों ने अपनों को खोया है। ऐसे परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई। पीएम ने बीते 100 सालों में इसे सबसे बड़ी महामारी बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने कभी नहीं देखी थी। पीएम मोदी ने बताया कि कोविड से लड़ने के लिए पिछले 1.25 साल से देश में नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई थी। इसे पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हुआ। उन्होंने बताया कि नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च हो रही है। पीएम ने कहा कि देश में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है। देश में 7 विभिन्न कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। अन्य 3 वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। बच्चों के लिए भी 2 वैक्सीन का ट्रायल जारी है। पीएम ने बताया कि वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अभी देश में बन रही वैक्सीन से 25% प्राइवेट हॉस्पिटल सीधे खरीद सकते हैं। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। ऐसे अस्पताल वैक्सीन की तय कीमत के ऊपर एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। पीएम ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दिवाली तक आगे बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम के तहत नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च में लॉकडाउन के वक्त इस योजना का ऐलान हुआ था। राज्य भले ही अपना पल्ला झाड़ते फिरें, पर देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जो पहले ही कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर देश को नहीं झुकने देंगे। उम्मीद है इन राहतों की बारिश से भारत एक बार फिर मुस्कुराएगा।